बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका आज इस LIC से एक 38 साल का सफ़र जो आपका रहा, उसमें आपने एक बखूबी एक अपना रोल अदा करके आज आप रिटायर हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये रिटायर तो एक नंबर्स की गेम, आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आप कभी रिटायर हो भी सकते हैं, बट क्या है कि एक नंबर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से रिटायर होना पड़ता है। तो आज 31 जनवरी 2025 का जो दिन है, वो आज आप एक पहली बारी अपनी माफ़ करके LIC की शायद दूसरी बारी के अंदर आप एंटर करेंगे। तो एक बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी भावनाएं इस समय चल रही है। उनको थोड़ा सा शब्दों के रूप में चाहता हूँ कि आप अपनी इस समय जो आपकी भावनाएं चल रही हैं इस 38 साल के सफ़र के एक पड़ाव की हो, मैं चाहूँगा कि शब्दों के रूप में आप हमें बताएं। थैंक यू राजकुमार जी। हमारे पुराने सारे साथी भावना भी कोई, मेरे को लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में क्षण आता है, कभी ना कभी तो आना है, और जब आप इनसे गुजरते हैं तो कई मिक्स इमोशंस होते हैं आपके, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस और ग्रेटिट्यूड। मेरे को लगता है कि अगर आज कोई फीलिंग है तो सिर्फ एक ही है, वो है ग्रेटिट्यूड। मतलब जिस संस्था के कारण आज मैं यहाँ बैठा हूँ या इस मुकाम को हासिल किया, या जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं, मतलब अपने आप में सभी नायाब हैं अपने, मतलब मेरा जो अचीवमेंट है संस्था के लिए, उसके बियॉन्ड जो चीज़ है वो मेरा संबंध है। और मेरे को इस बात को आज मैं मुड़ के देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि जब ये ब्रांच की शुरुआत हुई थी तो मुझसे हुई थी, और इस ब्रांच की ओपनिंग हुई थी तो मुझसे शुरू हुई थी, और बहुत सारे लोग सफ़र में मिलते गए, जुड़ते गए, और मेरे को इस बात का फ़ख्र है कि मेरी टीम ने हमारी ब्रांच को यहाँ तक पहुँचाया। और आज हमारी 12वीं ब्रांच एक सशक्त ब्रांच है, और इसमें हमारी टीम का बहुत योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। और मेरे को मतलब जब भी मैं मुड़ के देखूँगा, मेरे को इस बात का कभी मलाल नहीं रहेगा कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। कुछ लाइफ में अप्स एंड डाउन आए, हर एक के आते हैं, बट ज़िंदगी इसी का नाम है कि आप उठ के खड़े हो जाओ। और उस सब में मेरी टीम ने और मेरे साथियों ने मेरा बहुत साथ दिया। और जो राजकुमार जी ने क्वेश्चन पूछा, एक मतलब मैं इसको स्पिरिचुअल उससे जोड़ता हूँ। मैं अभी कुछ टाइम पहले भी कह रहा था कि अब जैसे एक फ़कीर होता है कि खोने का गम नहीं, पाने की खुशी नहीं, और ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखता हूँ, मतलब एक मैच्योरिटी, एक ठहराव आ गया कि कोई भी समय है, गुजर जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, बट वो समय गुजर रहा है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप अपना क्या दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके पास स्टोरीज होनी चाहिए। जब आप अपने बच्चों को या अपने ग्रैंड किड्स को सुनाओ तो आपके पास कुछ कहने को होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप उन पलों को जिएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। मुश्किल है बोलना, बहुत चीज़ें हैं कहने को। थैंक यू सो मच आप सब। सर आपके मैं थोड़ा सा एक इसके अंदर थोड़ा सा और चाहूँगा कि एक दिन था 28/12/1987 के अंदर, जब आप LIC के अंदर आए, उस वो 28/12/1987 से लेकर आज 31/1/2025 का जो सफ़र रहा आपके, इस बीच में आपने LIC कहाँ से लेकर कहाँ तक देखा? आपके आगे आप कहते हो कि ये ब्रांच ही आपसे स्टार्ट हुई, तो एक LIC का एक दौर था और आज एक दौर है। आप इस बीच में इस 38 साल के सफ़र में आप LIC को 2 शब्दों के अंदर आप बताइए, LIC को किस रूप में देखते हैं? और साथ के साथ मैं ये भी चाहूँगा इसके साथ कि आप हमारे जो नए विकास अधिकारी हैं, जो हमारे साथ हमारी संस्था के अंदर आए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है जब वो संस्था के साथ ग्रो करता है। तो मेरे को लग रहा है कि जिस समय हम आए थे उस समय LIC वॉज अ स्लीपिंग जाइंट, और जिसे कहते हैं ना कि मार्केट में हमारी मोनोपोली थी, और जब मोनोपोली एक अधिकार होता है तो आपको चिंता नहीं होती कि कोई आपका शेयर लेके जाने नहीं वाला। तो हम सोए हुए थे, और मैं सही बात बताऊं तो जब मैं LIC में आया था तो मेरा एक ही मकसद था कि यहाँ पे मैं अपने शौक पूरे कर सकता था। मैं इसीलिए आया था LIC में। मैं एक बाइकर से लेके, ट्रैवलर से लेके, ट्रैकर था मैं। इन सब चीज़ों के कारण मैं LIC में आया कि मेरे को वहाँ फ्रीडम थी। और जब समय के साथ ठहराव आता है, आप मैच्योर होते हो, आपको और जिम्मेवारियाँ आती हैं, और तब LIC जब 2000 में प्राइवेटाइजेशन हुआ, उस समय मतलब तब LIC को लगा कि मार्केट में और भी प्लेयर हैं। तो वो एक नया दौर था जिसको मतलब हम LIC 01 कहते हैं, और 01 तब
टीम एक्टिव होनी शुरू हुई। और तब मेरे को LIC के कारण, मतलब एक मैनेजमेंट स्किल, आज जब कोविड गया था तो हम सारे लोग ये बोलते थे कि कोविड के बाद फ्यूजन आ गया काम में, हाइब्रिड मोड में हम काम कर रहे हैं। तो मैं लोगों को कहता था ये LIC पहले से कर रही थी, हम लोग उस समय से काम करते थे, हमें ब्रांच जाने की रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। बट फ्रीडम कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं ब्रांच में नहीं हूँ, कहीं और हूँ, तो क्या मैं LIC संस्था के लिए कुछ काम कर रहा हूँ? क्या मैं उसको मजबूत कर रहा हूँ? ये सवाल हमारा अपने आप से है। LIC हमें यहाँ बैठने, मैं इसको एक मतलब बड़ा आसानी से जो नए डायग्नोसिस है उनके लिए डिफाइन कर देता हूँ। LIC ने आपको दी है नौकरी, अब आप इसे नौकरी जब तक समझते हैं तो आप नौकर ही, लेकिन द मोमेंट यू रियलाइज दिस इज नॉट नौकरी, दिस इज अ ड्यूटी, तो देर इज अ बिग डिफरेंस। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड बिटवीन द नौकरी एंड द ट्रांसफॉर्म एंड द ड्यूटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इन लाइफ, आपको पता लगता है कि तब आपको पता लगता है कि बियॉन्ड ड्यूटी आपको जाओगे तभी आप कुछ बियॉन्ड अचीव करोगे। और मेरे को इस बात का फक्र है कि ब्रांच ने ग्रो किया, मैंने ग्रो किया, और एक 2 व्हीलर से लेके जो सफ़र है, मतलब फॉर्च्यूनर या और गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी बनाई, ये सब मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ है, इनका इतना मैटर नहीं करता। बट मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैंने 22 रुपीज़ पर डे से अपना करियर शुरू किया था, और आज जब ख़त्म किया तो आई एम सेटिस्फाइड एंड जर्नी स्टिल कंटिन्यूज। थैंक यू सर। आपके पास में जो एजेंट्स वगैरह थे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आज मैं अगर ये बोल पा रहा हूँ या मैं जो भी मुकाम पे पहुँचा हूँ, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं था। और आप सब जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ढलान आई थी जिसमें अगर मैं खड़ा रह सका तो मेरे जो शुभचिंतक थे, जो मेरे दोस्त थे, और जो मेरी टीम थी, मेरी रीढ़ की हड्डी थी, जिन्होंने मेरे को खड़ा रखा, उसमें मेरे कई CIL साथी हैं जो भी यहाँ मौजूद नहीं हैं। बट मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने कभी भी मुंह नहीं मोड़ा, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। और एक रॉक की तरह, मतलब पूरी टीम में, मैं तो हर एक का अपना रोल है, पूरी टीम मेरे साथ रॉक की तरह खड़ी रही। मेरे को प्रोफेशनल पार्ट में कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। और हमारा जो SBA चैनल को जब मैंने ज्वाइन किया तो आप सबको मालूम है कि हमको कॉस्ट में काम करना पड़ता है, 3% 5%, वो कॉस्ट कभी नीचे नहीं आई हमारी। हमने हमेशा उस कॉस्ट को लेकर नॉर्म्स पूरे किए, और वो सब इसी कारण हो पाया कि हमारा स्टाफ, मेरा पर्सनल स्टाफ, मेरी जो टीम थी या जो मेरे शुभचिंतक थे, अभी यहाँ जो साथ जितने यहाँ बैठे हैं, आप भी मेरे मित्र जो टॉपर्स आए हैं यहाँ पर, आप लोगों ने भी समय समय पर मेरे को गाइड किया, मेंटल स्ट्रेंथ दी, और कुछ भी नहीं था मैं, आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं था। सिर्फ यही कहना चाहूँगा मैं। थैंक यू। जो टॉपर हैं जो हमेशा सालों से टॉपर करते आए हैं बिजनेस के अंदर, हमारे DK चतुड़िया जी, जो ना केवल जोन में सेंट्रल के अंदर भी एक अहम स्थान रखते हैं। मैं उनसे उनके बारे में बताएं दीपक जी के लिए उनके क्या विचार हैं। आइए। हमारे जोन के टॉपर चितौड़िया जी, नाम ही दीपक है। अब दीपक के लिए क्या बोला जाए। और ये मेरे कुलीग हैं, मेरे बच्चों के आदर्श हैं। मैं आज इनके पास आया हूँ तो मेरी फैमिली को पता है कि आज मैं दीपक जी को दूसरी पारी शुरू करवाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो दूसरी पारी होगी उसी को देख के हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ऐसे बोल दो चलो। हाँ, वो जो हमारे साथ इस समय हमारे जो LIC एसोसिएट के हमारे दिल्ली मैं कहूँगा कि दिल्ली और ऑल इंडिया के एक हमारे रेजिडेंट सेक्रेटरी हैं लीका के LIC एसोसिएट, और वो लीका LIC एसोसिएट जहाँ पर कि हमारे दीपक जोशी जी एक नई पारी, एक दूसरी इनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक जिस प्रकार से इन्होंने पहली पारी के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने अपनी सफलताएं अर्जित करी हैं, हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं कि दूसरी पारी के अंदर भी जैसे लीगा एक बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे। हमारे साथ हमारे ऑल इंडिया रेजिडेंट सेक्रेटरी हैं लीगा के मिस्टर जवाहर सिंह जी, आप क्या इस समय क्या भावनाएं आपकी बढ़ रही हैं इनके लिए, दीपक जोशी के लिए? जैसा अभी चतुड़ा भाई ने कहा, मैं उनको रिपीट करते हुए कि दीपक भाई है, और दीपक के लिए तो सूर्य के सामने दीपक दिखाने वाली बात है। ये दीपक वो सूर्य है कि इनके बारे में जितना कुछ कहा जाए इतना ही कम है। ये भी आज मेरे परिवार में यही नहीं, गांव तक पता है दीपक भाई रिटायर हो रहा है, आज वहाँ जाएंगे। आज मैंने जयपुर जाना था और इसी की मेरे रिलेटिव है, उनकी बेटी की एंगेजमेंट जयपुर में थी, मैं नहीं जाऊँगा आज मुझे दीपक भाई के यहाँ जाना है। और मैं दीपक भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं देते यही कहूँगा कि जो नेक्स्ट पारी है, और आज मेरा दायित्व भी है इनको अपने साथ ले जाने का, उसको आप भली भांति इससे ज्वाइन करें, और हमारी तरफ से पूरी आपके लिए सहायता, जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी वो करेंगे। और वैसे आप अपने आप में इतने समर्थवान हैं दीपक
कि आपसे अभी ये चितौड़े भाई कह रहे हैं इनसे हमें प्रेरणा लेनी है। आप प्रेरणा स्रोत हैं, थे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।